जयपुर में प्रिय भक्तजनों के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का अनोखा आयोजन देखे P3 न्यूज की खास रिपोर्ट। जयपुर के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर है श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन, जो कि 1 अगस्त से 8 अगस्त 2026 तक चलेगा, भक्तजनों के लिए गहरा आध्यात्मिक अनुभव लेकर आ रहा है। ये आयोजन नारायणगढ़ पैलेस सोडाला में आयोजित हो रहा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब इसके फल की प्राप्ति होती है। इसको पाने के लिए सात्विकता बहुत जरूरी है। निर्मल मंजन सोई पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। कपटी प्राणी कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। आज जो प्रसंग वश है, सुखदेव जी का गद्दी पर आगमन हुआ है। भगवान शंकर पार्वती माँ की सुंदर सजीव झांकी का दर्शन कराया है। सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक को गुरु बना करके और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा पारायण कराया है। राजा परीक्षित से पूछा कि राजन, क्या आपको मृत्यु का भय? 7 दिन में राजा परीक्षित ने कहा कि जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? शरीर क्या स्वरूप बदलता है, आत्मा शाश्वत अजर अमर है। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं रमेश सैनी फरमेवाला, सैनी समाज से प्रेसिडेंट। आज संगीत में भागवत कथा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन शिव पार्वती की आज झांकी निकाली गई है। कल नरसिंह अवतार का कार्यक्रम है। 4 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव है और उसके बाद में रुक्मणी बिहाव, भरत चरित्र, अंत में जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसका हवन का कार्यक्रम होगा और पूर्ण आहुति होगी। आज गुरुजी ने बताया कि संसार चलता है तो ईश्वर से चलता है और गुरु से चलता है। गुरु ईश्वर का दूसरा रूप है। तो आज हमने गुरु वंदन भी किया है और भक्त से ही भगवान की पूजा होती है और वही गांव को पूजाता है। और हम लोग अब ये करने जा रहे हैं, कल जो कार्यक्रम होगा उसमें कल हजारों की संख्या में लोग बाग मौजूद रहेंगे और राधे रानी राधे गोविंद का आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। और मैंने ये ठाना है कि मैं भी ईश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं। कन्याओं का विवाह तो मैं करता ही करता था, लेकिन मन में ये भी इच्छा जागृत हुई कि भगवान को भी अपना आसरा मानना चाहिए। भगवान सब जगह व्याप्त है, भगवान हृदय में व्याप्त है, तो भगवान आसपास लोग बागों के अंदर व्याप्त है। भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए भगवान का नाम न भूले आप। और ये श्रीमद् भागवत कथा संगीत में जो हो रही है, इसमें भगवान का पूरा विवरण बताया जा रहा है। हमारे वृंदावन के श्री 1008 मुरारी जी महाराज अडानी क्षेत्र से आए हैं, वो अडोली क्षेत्र से आए हैं। वो से विस्तार से भागवत कथा का बता रहे हैं और सुना रहे हैं, जिससे लोग बागों के समझ में आ रही है। आज इन्होंने कहा 5 आदमियों की पूजा करनी चाहिए, जिसमें माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बताया है, गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया है, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बताया है और गरीब से गरीब आदमी को भी उसकी पूजा करने के लिए कहा है, क्योंकि किस वेश में ईश्वर मिल जाए। महापुराण की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। संदेश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय व्यम नमः। आज हम सभी आकारण करुणा वर्णालय सर्वअवतारी भगवान श्री बालकृष्ण की, राधा गोविंद जी की पवित्र भूमि में जयपुर में हमारे नारायणगढ़ पैलेस में भव्य और दिव्य भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य यजमान हमारे रमेश जी फरमा वाले और उनके समस्त परिवार ये दिव्य आयोजन कर रहे हैं। आज मंगल कलश यात्रा की पवित्र पावन वेला में मैं पूरे जयपुर वासियों को निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में बड़े मर्मज्ञ और बड़े विद्वान भागवत आचार्य पधारे हैं। उनकी कथा श्रवण करने के लिए आप सब पधारें। भागवत कथा सुनने से ही भगवान का मिलन होता है। हनुमान जी ने श्रीलंका में माँ जानकी जी को कथा सुनाई, विभीषण जी को कथा सुनाई, तो विभीषण को भगवान श्री राम जी प्राप्त हुए। यदि भगवत कृपा और भगवान को कैसे रिझाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, ये सब भाव हमें श्रीमद्भागवत के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इन्हीं के साथ में मैं पूरे भागवत आचार्य और उनको सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे आयोजन नगर बस्ती में होते रहना चाहिए। आने वाले सनातन धर्म के लिए, बाल गोपालों के लिए ऐसी कथा जब श्रवण करेंगे तब हमें हमारे बालकों को संस्कार आएंगे। इन्हीं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सिद्धेश्वर हनुमान की। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।